मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय का 29वां दीक्षांत समारोह हुआ। इस दीक्षांत समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने बेटियों की प्रगति पर प्रसन्नता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बेटियां आगे बढ़ रही हैं, बेटियों को आगे बढ़ने से उन्हें प्रसन्नता है। यह नहीं कि बेटों के पिछड़े रहने से उन्हें अप्रसन्नता है। बेटे भी आगे बढ़ें, बेटियां भी आगे बढ़ें और देश का भविष्य संवरे। किन अतिथि ने क्या कहा और गोल्ड मेडल पाने वाले छात्र छात्राओं ने क्या कहा, राज्यपाल ने यह भी विषय उठाया कि जिस तरह से शोध कार्यों में कॉपी पेस्ट हो रही है, यह शिक्षा जगत के लिए अत्यंत दुखदायी है। छात्रों को नवाचार करके और इस शोध पद्धति को परिष्कृत करना चाहिए। क्या कहा अतिथियों ने और क्या कहा छात्रों ने, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय का 29वां दीक्षांत समारोह सानंद संपन्न हुआ। राज्यपाल कलराज मिश्र के सानिध्य में यह आयोजन हुआ और उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह की उपस्थिति रही। सुखड़िया विश्वविद्यालय कुलपति अमेरिका सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया और उन्हें आवश्यक चित्र भी भेंट किए। सिन्हा जी की पिछवाई की पेंटिंग भी भेंट की गई। जिस तरह से अतिथियों का स्वागत हुआ, स्वागत से अभिभूत अतिथियों ने खूब विश्वविद्यालय के कार्यों की, छात्र श्रीमाली की पेंटिंग की भी अतिथियों ने खूब प्रशंसा की और उसे सम्मानित भी किया। जिस तरह से आप देख रहे हैं कन्वोकेशन में, दीक्षांत समारोह में जिस तरह से सज धज कर जो सदस्य आए विश्वविद्यालय के और छात्र छात्राएं भी जिन्हें गोल्ड मेडल मिला है या उपाधियां मिली है, वे भी पूरी तरह से सज धज कर मेवाड़ी परंपरा के अनुरूप यहाँ पदक प्राप्त किए। बड़े ही उल्लास का वातावरण दिखा, हर चेहरे पर खुशी का आलम था। और जिस तरह से आप देख रहे हैं, यह सुखड़िया विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह है और सभी छात्र छात्राओं के चेहरे पर एक खुशी की लहर है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने अपने उद्बोधन में भी कहा कि अब छात्राएं छात्र से आगे बढ़ रही हैं और पदक लेने की संख्या भी छात्राओं की अधिक है। शोध के विषय पर भी राज्यपाल ने कटाक्ष किए और उन्होंने कहा कि जिस तरह से शोध में कॉपी पेस्ट का काम हो रहा है, वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। नवाचार होना चाहिए इस क्षेत्र में और अब हर शोधार्थी को एक चुनौती के रूप में इस विषय पर गौर करना चाहिए और अब आने वाले शोध में छात्र छात्राएं जरूर इसे अपनाएंगे और विश्वविद्यालय ही नहीं, देश का गौरव भी बढ़ाएंगे। देश का गौरव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और परिष्कृत हो और आगे बढ़े, इसके लिए भी हर छात्र और छात्राओं को मिलकर कवायद करनी है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने नवाचारों पर बल दिया और कहा कि हर क्षेत्र में, हर विषय में छात्र छात्राएं खूब अध्ययन करें, खूब योग्यता हासिल करें और इसी तरह से आगे बढ़ते रहे। राज्यपाल मिश्र ने विश्वविद्यालय के कार्यों की भी भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से विश्वविद्यालय ने नवाचार की राह अपनाई है, उससे विश्वविद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बनाई है। क्या कहा राज्यपाल कलराज मिश्र ने, क्या कहा अतिथियों ने और क्या कहा छात्र छात्राओं ने, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। दीक्षांत समारोह
शिक्षा जगत का सर्वाधिक गौरवशाली क्षण होता है। विद्यार्थी के जीवन का भी यह ऐसा महत्वपूर्ण अवसर है जब सीखे हुए ज्ञान की पूर्णता के उपरांत अब उसे व्यवहारिक जीवन में उतारने के लिए स्वयं को प्रस्तुत करना होता है। मैं चाहता हूं यहाँ से दीक्षित विद्यार्थी जीवन के हर मोड़ और पड़ाव पर समस्त चुनौतियों का सामना करते हुए लोक कल्याण के लिए अपने ज्ञान और सर्वोपरि क्षमताओं को समर्पित करें। आचार्यों पर यह बड़ा दायित्व है कि वे विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की राह प्रशस्त करें। किताबों में जो ज्ञान है विद्यार्थियों को केवल उसी का ज्ञान नहीं कराया जाए, बल्कि जीवन व्यवहार की को चाहिए कि वे निरंतर नए विषयों और ज्ञान के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों से अपने आप को अपडेट रखें, जो विद्यार्थी को सभी दृष्टि से ज्ञान समर्थ बनाए। शिक्षा की बहुत सोच विचार कर इसे विद्यार्थी हित में इस तरह से तैयार किया गया है कि विद्यार्थियों का इससे चौमुखी विकास हो। विद्यार्थी सभी स्तरों पर ज्ञान के किसी एक नहीं बल्कि अनेक आयामों से लाभान्वित हो सके। शिक्षा के प्रसार के साथ एक जरूरत इस बात की भी है कि विशिष्ट ज्ञान के क्षेत्रों के उत्कृष्ट पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय विकसित करें। प्रयास करें कि जो शिक्षा विश्वविद्यालय में दी जाए वह बेहतरीन से बेहतरीन हो। स्थानीय संस्कृति से संबंधित ज्ञान विज्ञान से संबंधित शोध और अनुसंधान को भी बढ़ावा देने की जरूरत है। उपनिषदों के मर्म में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि गुरु और शिष्यों के मध्य सुंदर संवादों में ज्ञान के अविरल धारा जैसी बहती हमारे समीप आती है। विद्या विंदते अमृतम, अर्थात विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। यह अमृत जीवन का समग्र दृष्टिकोण है। विश्वविद्यालयों में जीवन के समग्र दृष्टिकोण विकसित करने की शिक्षाएं दी जाती है, तभी उसकी सार्थकता है। महात्मा गांधी का कहना था यहाँ पर संविधान के हमारे आदर्शों की भी शिक्षा सभी स्तरों पर प्रदान की जाए। प्रदेश भर के विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क बनाने के पीछे हमारी मंशा यही रही है कि विद्यार्थियों में संविधान के हमारे आदर्श मूल्यों के प्रति सजगता रहे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है इस दिशा में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय ने पहल की और एक सुंदर मनोरम संविधान पार्क और संविधान स्तंभ का निर्माण अपने परिसर में करवाया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं। संविधान शिक्षा के यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस का आरंभ हो रहा है। इसके लिए मेरी बहुत बहुत बधाई। मुझे विश्वास है कि इस परिसर के माध्यम से विश्वविद्यालय भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक तकनीकी और कौशल विकास के कार्यक्रमों को बढ़ावा देगा। खुद को मैं जो प्रभावी शोध है ये नहीं कह सकता, इसलिए शोध में नवाचार, नई चीज, नई खोज, इसका दर्शन बहुत आवश्यक है। शोध का अर्थ है मौलिक दृष्टि और चिंतन की विद्यार्थी की अपनी स्थापना है। यदि पहले जो कुछ स्थापित है वही फिर से लिखा जा रहा है तो शोध नहीं है। मैंने ये देखा है कि विश्वविद्यालयों में इस तरह का कार्य ज्यादा हो रहा है। इससे बचने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि सुखाड़िया विश्वविद्यालय में ऐसे शोध कार्य हो जिन्हें विश्व स्तर पर मान्यता मिले। यह तभी होगा जब शोध की दृष्टि मौलिक होगी, ओरिजिनल होगी। शिक्षा में पाठ्यक्रम के निरंतर अपडेट किए जाए, अधिक से अधिक
पीएचडी की संख्या भी उनकी दिखाई पड़ रही है। और चाहे कोई भी विषय हो, हर विषय में अग्रणी भूमिका हमें छात्राओं की दिख रही है। ये भारत के लिए बड़ा शुभ लक्षण है, क्योंकि भारत के अंदर ही कहा गया था, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। भारत की अर्थात नारियों की अगर अग्रणी भूमिका सकारात्मक दृष्टि से आती है तो वहां सकारात्मक वातावरण का निर्माण तो होता ही है, साथ ही साथ हमेशा इस दिशा में, रचनात्मक दिशा में बढ़ने की प्रवृत्ति अधिकाधिक बढ़ती जाती है। ऐसे मेरा कहना है कि भारत के लिए विश्वविद्यालय अपने सबके लिए शुभ लक्षण है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे छात्र कम रहे, उनको भी परिश्रम करने की आवश्यकता है। विभिन्न क्षेत्रों में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन परिश्रम के आधार पर विश्वविद्यालयों में, कक्षाओं में स्पर्धा को ध्यान में रखते हुए अगर कार्य करेंगे तो छात्र भी आगे बढ़ेंगे, छात्राएं भी आगे बढ़ेंगी। जब दोनों आगे बढ़ेंगे तो विश्वविद्यालय बड़ा सफल विश्वविद्यालय होगा। ज्ञान मोहनदास सुखाड़िया उस दिशा में अपना एक आदर्श प्रस्तुत कर सकता है। मैं सभी विद्यार्थियों को उज्जवल एवं मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। विश्वास है कि विश्वविद्यालय के इस ज्ञान मंदिर से ज्ञान अर्जन कर निकली यह पीढ़ी राष्ट्र और समाज के सुदृढ़ निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगी। आज उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। मेरा नाम रितिका शर्मा है और मुझे 2 गोल्ड मेडल मिले। एक मुझे सोशल साइंस फैकल्टी में कॉलेज में 4th गोल्ड मेडल मिला और क्लास के अंदर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में गोल्ड मेडल मिला। गुड आफ्टरनून। मुझे आज गोल्ड मेडल मिला है और मेरा स्ट्रीम MBA ई-कॉमर्स में था एंड उसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला है। 2018 to 20 मेरा सेशन था और काफ़ी अच्छा कॉलेज था, काफ़ी न्यू एक्सपीरियंस मुझे जानने को मिला। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि अगर कोई बच्चा मेहनत करता है तो उसको अगर आप ऐसे अप्रिशिएट करते हो तो ये इसके लिए बहुत बेनिफिशियल है, उसके करियर के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो आई एम ग्लैड कि मेरे को वो चांस मिला और मुझे ये मेडल मिला। थैंक यू सो मच मेरे जितने प्रोफेसर्स थे, जितने टीचर्स थे, एंड थैंक यू सो मच दिस यूनिवर्सिटी फॉर दिस मेडल एंड गिविंग मी द चांस टू प्रूव माई सेल्फ। थैंक यू। मैं कल्पना सुथार, मुझे अर्थशास्त्र विभाग में से PhD की डिग्री मिली है आज राज्यपाल की तरफ से, और राज्यपाल ने हमको अपने हाथों से ये दी है। बहुत ही खुशी का माहौल है और बहुत ही खुशी हो रही है। मेरा नाम भावना राठौड़ है, मैं कॉमर्स कॉलेज से बीवॉक करा है। मुझे गोल्ड मेडल बीवॉक के अंदर ही मिला है, जो कि अकाउंटिंग, टैक्सेशन और ऑडिटिंग में है। और किस तरह की आप कामना करते हैं, देश का किस तरह से आप अपडेट चाहते हैं? अपडेशन यही है कि बच्चों के अंदर थोड़ी जागरूकता फैलनी चाहिए कि वो आगे बढ़ के हर चीज़ में हिस्सा ले, हर चीज़ के अंदर पार्टिसिपेशन ले, तभी वो सब आगे बढ़ पाएंगे और अच्छे से अच्छी नॉलेज ले सके हर एक फील्ड के अंदर, चाहे वो क्राफ्ट के अंदर हो या फिर वो पढ़ाई के अंदर हो। कहना आपका? उन्होंने बिल्कुल अच्छे से बोला है कि राजस्थान के अंदर पहले जिस तरीके से बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता था, आजकल जैसे जैसे राजस्थान डेवलप हो रहा है उसी में ही लड़कियां सबसे ज़्यादा आगे आ रही है और टॉप भी कर रही है। और आज ही कॉन्वोकेशन में देख लो कि सबसे ज़्यादा लड़कियों को ही मेडल्स, मतलब लड़कियों की ही स्ट्रेंथ ज़्यादा दी गई है। जी मैं डॉक्टर भावना छोटिया और मेरा शोध विषय जो था वो हिंदी कथा साहित्य में वर्णित किन्नर समाज पे पूरा किया है मैंने। जैसा कि अभी हमारे आज महामहिम ने भी अभी इस दीक्षांत समारोह में जैसे कहा है कि शोध में गुणवत्तापूर्ण शोध होना चाहिए, सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आने वाले सारे शोधार्थियों से भी यही कहना चाहूँगी कि आप अगर शोध करें तो आप अपना सबसे पहले आप विषय चयन पर ध्यान दें। आप कम से कम ऐसा विषय चयन करें जिसमें कि आपको आगे संभावनाएँ ज़्यादा दिखे शोध की। जी आप बताएँ, आप क्या कहना चाहते हैं? नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर गीता कुटीर है और मेरे शोध का विषय है मोहन राकेश और निर्मल वर्मा की कहानियों पे काम किया है मैंने। मानवीय की संकाय से हूँ मैं। आज जैसे कि माननीय राज्यपाल साहब आए, उनका कहना था कि आप शोध में नवाचार लाए,
तो जितने भी आने वाले शोधार्थी हैं या जो अभी कर रहे हैं शोध, उनसे यही निवेदन रहेगा कि आप कुछ ऐसे विषय लें जो समाज के लिए उपयोगी हो, जो कुछ हमें नया सिखाए और नवाचार की बात हो। इसके साथ ही उन्होंने एक बात अच्छी कही कि लड़कियां सबसे ज़्यादा आ रही है ना हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे गोल्ड मेडल के क्षेत्र में हो, चाहे पीएचडी में हो, तो हाँ चाहे अनुसंधान का कार्य हो, तो हर क्षेत्र में लड़कियां आगे है। इनको आगे लाने का प्रयास करें, इनकी शिक्षा को रोका नहीं जाए, बस यही निवेदन रहेगा मेरा। जी बताएं। Good afternoon. My name is Vinit Patel. I'm faculty and research scholar, faculty from Earth Science, and I'm so happy today because I'm finally doctorate. Thank you. क्या नाम? मैं सोनल हाड़ा हूँ। मैंने विज्ञान संकाय में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में पीएचडी की डिग्री हासिल की है और जो हमारे माननीय राज्यपाल जी हैं, उन्होंने बहुत बड़ी सीख दी है कि पीएचडी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कॉपी नहीं करना है, हमारे मन से कुछ नया होना चाहिए खोज के विषय में। सुखाड़िया विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह हुआ है और ये स्वागत के लिए जो खड़ी हुई हैं बालिकाएं, इनके चेहरे पर काफ़ी प्रसन्नता है कि राज्यपाल महोदय यहाँ पर आए और इनके मन में काफ़ी खुशी है कि उन्होंने हर छात्र को अपने अपने क्षेत्र में बढ़ावा देने के विषय पर बल दिया है। आप बताएं, आपका क्या नाम है और क्या कहना चाहते हो आप? मेरा नाम यक्षिता श्रीवास्तव है जी। हम यहाँ वेलकम के लिए सर के खड़े हैं, सर का बहुत स्वागत करते हैं। सर आप हमारे फैकल्टी में आए। आप बताएं। सर ने हमारे लिए मतलब बहुत कुछ किया है, तो हम उनके लिए मतलब गिफ्ट के लिए तौर पे हम यहाँ खड़े हैं। हाँ। तो हम उनको शुभकामनाएं देंगे हमारे जीवन के अच्छे। हाँ, आप बताओ। सर यहाँ पर आए, हम सबको बहुत अच्छा लगा और हमको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। दीक्षांत समारोह के आयोजन में यहाँ पर राज्यपाल महोदय ने छात्राओं की बड़ी तारीफ की है। उन्होंने कहा कि छात्राएँ जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं, छात्रों के लिए बड़ी चिंता का विषय है कि अब उन्हें भी बैठना नहीं है, आगे बढ़ना है। और ये छात्राएँ राज्यपाल महोदय की ये बात सुन के और काफ़ी खुश हैं। आप बताएं, क्या लग रहा है आपको जिस तरह से छात्राएं आगे बढ़ रही हैं? क्या कहना है आपका? क्या नाम है आपका? आरुषि कोठारी। हाँ, क्या कहना है आपका? छात्रा हर विषय में आगे बढ़ रही है क्योंकि अब उन्हें हर लोग सपोर्ट करते हैं, अपनी फैमिली, ग्रुप, सब जने। और किस तरह से आप कल्पना कर रहे हैं और ये कि देश अपना आगे बढ़े? हम सब लोग सीख के हम लोग यहाँ से बहुत कुछ सीख रहे हैं। यहाँ पे हमको फैशन डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी में हमने यहाँ पे ज्वाइन करा है, जो अभी हम यहाँ से पूरा डिजाइनिंग का सारा पार्ट और उसके अलावा भी हम क्रिएटिव चीज़ें बहुत कुछ सीख रहे हैं। आप बताओ। आप बताओ, आप क्या कहना चाहते हो? हमें यहाँ बहुत सपोर्ट मिलता है और बहुत ही प्रोत्साहन किया जाता है इस चीज़ के लिए। आर्थिक क्षेत्र में किस तरह से छात्राएं आगे बढ़े? इकोनॉमी में, कॉमर्स में पढ़ाई करके, अच्छी मेहनत करके वो बढ़ सकते हैं। कितनी खुशी है आपको राज्यपाल महोदय ने ये बात कही? जो बहुत खुशी है हमें, ये राज्यपाल महोदय ने ये बात कही और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। बहुत अच्छी खुशी की खबर है कि छात्राओं के लिए एक उज्जवल भविष्य की कामना भी की है और उन्हें एक सशक्त बनाने के लिए भगवान से प्रार्थना भी उन्होंने भी की और आप भी सब कर रहे हैं कि जिस तरह से नारी शक्ति सबल हो तभी देश का और विश्व का भविष्य सुरक्षित और समृद्ध हो सकेगा। हम और भी आपको मिलाएंगे। सुखाड़िया विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह हुआ और विवेकानंद पोर्च में यहाँ पर प्रदर्शनी भी लगाई गई। प्रदर्शनी ऐसी है कि जिसमें जो छात्र हैं वो किस तरह से अपने लिए या देश के लिए काम कर रहे हैं और देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे साथ में फैशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड हैं डोली जी मोगरा। इन्हीं से जानेंगे कि किस तरह से आप यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई है और इस प्रदर्शनी का क्या उद्देश्य है, बताएं। ये जो प्रदर्शनी लगाई गई है वो कन्वोकेशन प्रोग्राम के दौरान लगाई गई है। ये एक नवाचार किया गया है जिसमें जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं जिनको आज डिग्री मिलनी थी, जिनको सर्टिफिकेट्स मिलने थे, तो उनके लिए हमने वो लोग आकर देखे कि किस तरह से डिपार्टमेंट्स जो हैं अलग अलग वो किस तरह से काम कर रहे हैं और हमारे राजस्थान की जो डिफरेंट आर्ट एंड कल्चर है उसको हमने शोकेस करने की कोशिश की है। यहाँ पर जो हमारे डिफरेंट आर्टिजन्स हैं जो टेक्सटाइल आर्ट से रिलेटेड हैं, जैसे डंका में हमारे जाकिर खान जी हैं, इसी तरह से टाई एंड डाई के अलग कलाकार हैं, पिटवई पेंटिंग के अलग कलाकार हैं जिनको अवार्ड्स मिल चुके हैं। वे सभी यहाँ पर आए हैं और उन्होंने इस नवाचार को बहुत ही मतलब उसको देखकर वो बहुत ही प्रसन्नित हुए हैं कि इस तरह के काम जो हमारे यहाँ पर हो रहे हैं उनको एक साथ इस कैंपस में उनको देखने को मिला है।
और हमारे साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ऑफिस है जो हैंडीक्राफ्ट्स का है, वहाँ से भी आशीष जी और कुछ अन्य अधिकारीगण आए हैं जिन्होंने हमारे साथ ये कोशिश की है कि इस नवाचार को सफल बनाएं। जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये जो भी प्रतिभागी हैं वो यहाँ पर बड़ी मेहनत के साथ में और कड़ी धूप में इन्होंने ये प्रदर्शनी लगाई है और काफ़ी इनके चेहरे पे खुशी है। आप बताएं मैडम, ये क्या आपने स्टॉल लगाई है? हमने हैंड एम्ब्रॉयडरी और पैच वर्क का स्टॉल लगाया है। हाँ। जिसमें काथा वर्क और चिकन बोन कशीदा, बहुत तरीके हैंड एम्ब्रॉयडरी। हाँ, क्या इसमें विशेषता है? हमने हैंड एम्ब्रॉयडरी और पैच वर्क का काम किया है और अलग अलग तरीके की कॉटन मटेरियल और इसी टाइप के मटेरियल में हैंड वर्क कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं जिसको कोई भी काम नहीं आता है, उसको हम कशीदाकारी का काम सिखाते हैं। उसके बाद में उसको कुर्ते पे, स्कर्ट पे, टॉप पे, साड़ी पे वो कशीदा हम उस पर करवा के उसको बाजार में सेल करते हैं। आप बताओ, क्या कहना है आपका? आज जो गवर्नर साहब आए हैं यहाँ पे, तो उनके प्रोग्राम में हमने एक क्राफ्ट अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है। इसमें अलग अलग क्राफ्ट के एम्ब्रॉयडरी, डंका, पिछवाई पेंटिंग, कोप्तगिरी और मोलेरा से टेराकोटा अलग अलग आर्टिस्ट आए हुए हैं जिन्होंने अपनी प्रदर्शनी लगाई है। और सभी जिनको देख के यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं और जो आए हुए बाहर से वो बड़े इच्छुक हैं और उसमें जिससे लोगों में कई क्राफ्ट अवेयरनेस के बारे में जानकारी मिली है इनको और हमें बहुत अच्छा लगा है। और अब ये इसका स्कोप भी दिया है कॉपी पेस्ट का, क्योंकि अब तो सारे एंटीप्लिकेशन के और इसके सॉफ्टवेयर आ गए हैं, तो अब थीसिस सबमिट होने से पहले ये सब चीज़ें चेक हो जाएगी, तो ये समस्या तो समाप्त हुआ, कॉपी पेस्ट हो नहीं सकती। और बाकी तो रिसर्च हो ही रही है। मेरा ये मानना है कि पहले से रिसर्च ज़्यादा अच्छी है। पहले जो होता था पाइलअप हो जाता था काम, आज लड़का ज़्यादा एक्सपोज है स्टैटिस्टिकल टूल से, एनालिटिकल टूल से ज़्यादा जानता है। कोर्स वर्क पहले कहाँ हुआ करता है, आज तक का महासड़ा जैसी जगह में कोर्स वर्क हो रहा है और मैंने ट्राइबल स्टूडेंट से इंटरेक्शन किया था, तो दे वर मोर एक्सपोज टू द स्टैटिस्टिकल रिक्वायरमेंट और सारी उनकी बातें। मैं तो यहाँ का पूर्व छात्र हूँ, पूर्व एम्प्लॉय हूँ, मेरे से प्रसन्न और कौन हो सकता है? मेरे सबसे ज़्यादा प्रसन्नता तो मुझे ही है। क्या कामना करते हैं और आगे और दिन दुनी रात चौगुनी करें और सारे प्रोफेसर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत काम करें। हम जो छोड़ के गए थे बहुत अच्छा काम जी। माननीय राज्यपाल महोदय ने जो भी कहा है, भावी पीढ़ी को तैयार करने के लिए जो आज हमारी चुनौतियां हैं उस पर सोच भी होना चाहिए। उसके साथ में हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम जो बढ़ाया गया है उसको बढ़ाए रखना चाहिए, क्योंकि रिसर्च मेथोडोलॉजी की जो डायरेक्शन आ रहे हैं नए रूप में, वो उसको लागू करना होगा। बच्चों कहना है आपका? नहीं, निश्चित रूप से ऐसा कहते हैं कि एक बेटी पढ़ती है तो उससे क्या है कि आगे की 10 पीढ़ियाँ सुधरती हैं। तो निश्चित रूप से समाज में ये एक सकारात्मक लक्षण दिखाई दे रहा है और पेरेंट्स, माँ बाप भी आजकल बच्चों को उतना ही पढ़ा रहे हैं जितना वो बेटों को पढ़ाते थे। और निश्चित रूप से छात्राएँ ज़्यादा मेहनत कर रही हैं लड़कों की अपेक्षा, इसलिए वो ज़्यादा सिंसियर हैं, सिंसियरिटी से काम कर रही है, इसलिए उनको ज़्यादा स्वर्ण पदक प्राप्त हो रहे हैं। और ये भारतीय समाज के लिए एक सकारात्मक लक्षण है कि जिसमें महिला सशक्तिकरण होगा, शिक्षा का अधिक प्रसार होगा, तो समाज सही दिशा में राष्ट्र प्रगति में ज़्यादा सकारात्मक योगदान दे सकेगा। और निश्चित रूप से महिला आबादी को सशक्त करना है तो उसके लिए शिक्षा में उनको आगे लाना बहुत जरूरी है। जी बताएं। करीब अभी जो पिछले दिनों जो लिस्ट जारी हुई थी ऑक्सफोर्ड के जरिए, तो उसमें 1 करोड़ वैज्ञानिकों की लिस्ट है, 1 करोड़ शिक्षकों की लिस्ट है, उसमें 2% में 2 लाख लोग आते हैं। तो आप मान के चलिए पूरी दुनिया में यदि एवरेज एक शिक्षक के साथ 5 लोग काम कर रहे हैं तो करीब 5 करोड़ शोधार्थी वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। इसलिए हर प्रकार से हमें नवाचार की अपेक्षा करना मुश्किल है, लेकिन ये जरूर है कि कुछ न कुछ जो पहले हुआ है उसके अंदर ऑगमेंटेशन हो रहा है हर PhD में। और जो अभी जो हमारे इसमें निश्चित तौर पर पिछले 2 साल का हम डेटा जो को देखें तो करीब 500 जो है, यदि इंटरनेशनल इंडेक्स को भी देखते हैं तो करीब 22.5 के इम्पैक्ट फैक्टर में भी हमारे यहाँ पेपर पब्लिश हो रहे हैं। इसलिए हम रिलेटिवली कंट्री में अच्छा परफॉर्म करें। मैं अपना परिचय दूँ पहले। मैं प्रोफेसर करुणेश सक्सेना, वाइस चांसलर संगम यूनिवर्सिटी भीलवाड़ा। आज के दीक्षांत समारोह में माननीय राज्यपाल कुलाधिपति श्री कलराज मिश्र जी ने जो हमारे मोहनलाल चंदाड़े विश्वविद्यालय के उज्ज्वल भविष्य की कामना की है, उससे हम सब बहुत हर्षोल्लास से भरे हुए हैं। और उन्होंने जो हमारे प्रयासों की सराहना की है, जैसे कि संविधान पाठ
और जिस तरह के हमने अलग अलग जिलों में इसके नए नए कैंपस कंस्ट्रेंट कॉलेज बनाने की घोषणा की है, तो इन सारे कार्यक्रमों की कार्यकलापों की हमारे कुलाधिपति महोदय ने बहुत सराहना की है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर अंबिका सिंह जी के नेतृत्व में मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी और अधिक ऊंचाइयाँ प्राप्त करेगी। जी, सुखाड़िया विश्वविद्यालय उच्चतम स्तर पर बढ़ रहा है, काफ़ी अच्छा है, शोध कार्य भी हो रहा है। विशेष तौर से हमारे शिक्षकों को ये कहना चाहूँगा कि मौलिक शोध के अंदर अपना पूरा ध्यान दें और उच्च स्तरीय शोध होगा तो विश्वविद्यालय का नाम होगा। विश्वविद्यालय का नाम जो होता है वो शोध से होता है, न कि दूसरे कार्य से होता है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ दूसरा कार्य तो हो ही रहा है, लेकिन शोध की तरफ पूरा ध्यान दें। जी बताएं। मैं प्रोफेसर घनश्याम राठौड़, अधिष्ठाता विज्ञान महाविद्यालय, इस आज के जो कन्वोकेशन 29वां हुआ है विश्वविद्यालय का, सुखाड़िया विश्वविद्यालय का, उसके बारे में मेरा कुछ विचार इस प्रकार हैं कि कन्वोकेशन सदैव काफ़ी लंबे समय से हो रहा है और निरंतर उसमें सुधार की प्रक्रिया जारी है। लेकिन पिछली बार जो कोविड था उस वजह से वर्चुअल मोड पे हुआ था, लेकिन फिर भी हमने काफ़ी अच्छा कन्वोकेशन फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था। लेकिन हमने इस बार जो ऑफलाइन मोड पे किया, पूर्ण से ऑफलाइन मोड पे, वो एकदम काबिल तारीफ है। और हमारे कुलपति जी प्रोफेसर अंबिका सिंह जी इस बारे में पूर्णतः निश्चित थे कि ऐसा भव्य फंक्शन कराना है जो पहले पूर्व में कभी नहीं हुआ। इस संबंध में माननीय राज्यपाल महोदय ने भी काफ़ी बुरी प्रशंसा की विश्वविद्यालय की और ये कहा है कि राजस्थान में एक सर्वोच्च कोटि उच्च कोटि का विश्वविद्यालय सुखाड़िया विश्वविद्यालय बने और वो बनेगा। इस संबंध में अभी तक काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं और बिलौता में भी ज़मीन मिल चुकी है और उसमें भी नॉर्थ कैंपस का विस्तार हो रहा है। क्या कहना है आपका? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय सदैव से मेहनत करता रहा है, आगे भी मेहनत करता रहेगा। और जैसा कि आज माननीय कुलाधिपति महोदय ने कहा कि विश्वविद्यालय में दिन कुछ ना कुछ नई गतिविधियाँ हो रही हैं और आज का कन्वोकेशन भी एक अनूठे तरह का कन्वोकेशन हुआ, जिसमें ख़ास तौर से कन्याओं को, महिलाओं को का प्रतिनिधित्व अधिक था, जहाँ तक गोल्ड मेडल्स है जो एक नवाचार निकल के आ रहा है। जी, मैं प्रोफेसर मदन सिंह राठौड़, डीन पीजी स्टडीज मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी। आज के कन्वोकेशन के भाषण और माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा दिए गए उद्बोधन में ये स्पष्ट संकेत है कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय अपने अकादमिक, सांस्कृतिक, को-करिकुलर और शोध के क्षेत्र में नए प्रतिमान, एक नवाचार और नित्य नए पाठ्यक्रमों को कैसे रोजगार पर और कौशल के आधार पर लोगों को देखी जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले और इस टीएसपी इलाके को हम समृद्ध कर सकें। और उसी के मद्देनज़र शोध में भी हमने टीएसपी इलाके के बच्चों के लिए हमने एक सुपर मेमोरी सीट जो है वो हर गाइड को देने का एक इनिशिएटिव लिया है और वो निश्चित रूप से यहाँ के क्षेत्र को आगे लाएगा। मेरा नाम प्रोफेसर टीना माथुर है। मैं मोहनलाल सुखाड़िया में टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट की प्रोग्राम की कोर्स डायरेक्टर हूँ। आज जो भी आप खाने पीने की व्यवस्था देख रहे हैं वो हमारे बच्चों ने की और बिल्कुल 5 स्टार होटल के स्टाइल में कर रहे हैं वो बच्चे। मुझे बहुत खुशी है कि इस कन्वोकेशन में महिलाओं ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और जो राज्यपाल जी का जो वो था वाचन, उसमें उन्होंने ये कहा है कि यूनिवर्सिटी को नंबर 1 बनना है, सुखाड़िया यूनिवर्सिटी को, और हम सबको उसी श्रेणी में अग्रसर करना है। धन्यवाद। देखिए, आज का जो ये दीक्षांत समारोह हुआ है ये बेहद महत्वपूर्ण दीक्षांत समारोह है, क्योंकि 29वां दीक्षांत समारोह कई नवाचारों से युक्त रहा। कई नए प्रयोग इसमें किए गए हैं। दीक्षांत रजिस्टर की शुरुआत की गई है, ग्रुप फोटो की शुरुआत की गई है, भव्य उद्दीपी तरीके से सजाया गया है। प्रोसेशन में भी जो भव्यता देखने को मिली है वो अप्रतिम है। माननीय कुलपति महोदय के जो प्रयास। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह है और यहाँ पर विभिन्न संकाय हैं और ये संकाय ऐसा है कि जहाँ पर ट्रेनिंग मिलती है और ट्रेनिंग पाकर और ये अपने खुद का व्यवसाय कर सकते हैं, ऐसी ही ट्रेनिंग इन्हें दी जा रही है। आर्थिक रूप से सभी प्रबल होने चाहिए और सभी यही कामना भी करते हैं। आप बताओ क्या ट्रेनिंग दी जा रही है और क्या कहना है आपका? सर, ये आरसीटी जो आईसीआईसीआई बैंक की एक ब्रांच है वहाँ से और मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी जो डिपार्टमेंट है उन दोनों के संयुक्त तत्वाधान में एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसमें हम सिलाई की
ट्रेनिंग दे रहे हैं। अपैरल मेकिंग, डिज़ाइनिंग एंड मेकिंग इस प्रोग्राम का नाम है। इसमें कॉलेज गोइंग गर्ल्स नहीं होके गांव की जो महिलाएं हैं जो कभी पढ़ाई नहीं कर पाई हैं, कुछ अपनी पढ़ाई के कारणों से छोड़ चुकी हैं या जो आगे नहीं पढ़ पाई हैं, उन महिलाओं को लेके हम यहाँ पे कॉलेज में उनको प्रैक्टिस दे रहे हैं। सिलाई का 1 मंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम है और उसी के तहत आज इनको हमारे कॉलेज में ही जब दीक्षांत समारोह हो रहा है तो उसमें इतना सारा प्रदर्शनी लगाई गई, तो इन महिलाओं को कॉलेज क्लासरूम से बाहर निकाल के मैं इनको ये दिखाने लाई हूँ कि दुनिया कहाँ तक है। हो सकता है आज दिन तक इन्होंने ये चीज़ को दूर से देखा हो पर इनको अभी तक आइडिया नहीं हो। तो अभी तक जैसे इन लोगों ने सिर्फ नॉर्मली हम मटेरियल को देखते हैं, दूर से जज करते हैं, रेट समझ के आगे निकल जाते हैं कि महंगा है, पर वो बनता कैसे है, क्या उसमें एफर्ट्स लगते हैं, किस प्रोसेस से वो बनता है, तो वो सारा यहाँ पे नॉलेज दिया जा रहा है। अभी हम जो खड़े हैं वो स्टॉल दाबू प्रिंट की हैं जो अकोला से आए हैं। इंडिगो जो नाम है, इंडिगो प्रिंट जो है वो अकोला की बहुत फेमस है। मेरा नाम आयुषी राठौड़ है और यहाँ पे MLSU और RCIT से दोनों ने डॉली मैम और शरद सर के नेतृत्व में रेखा मैम है जो हमें सिलाई प्रशिक्षण दे रहे हैं और ये हमें रोजगार के अवसर प्राप्त कराएंगे हमारा प्रशिक्षण पूर्ण करके, और इससे हमें हमारा स्वरोजगार का भी लाभ मिलेगा, हम अपना खुद का रोजगार भी प्रारंभ कर सकेंगे। आप इधर आ जाओ ना, चार रास्ता दोनों यार। बाकी आप लोग थोड़ा थोड़ा सर मास्क बताइए आप क्या आशीर्वाद है सर। नवाचार करते हैं सर, अब ये बच्चे हमेशा याद रखेंगे सर। आप लोग पूरा आ जाएगा।